बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल SK अहमद ब्लॉग में। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत सोचना पड़ा कि मैं बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। मुझे बहुत दुःख था और टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि किस चीज़ से मुताल्लिक़ है। हाँ, क्रिएशन, हाँ, आप लोगों को थोड़ी वो होगी कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे तोता, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे तोते से आप सब वाकिफ़ हैं, जिसको मैं शहज़ादा कहा करती थी। लास्ट वीडियो में मैंने उसका आप लोगों को बताया, हमने बंटू नाम रख दिया था। लेकिन वही बात है, जैसे कि आपको पता है, जब ये मेरी ज़िंदगी में आया उसके बाद ही मैंने ये चैनल खोला। वैसे तो मेरा एक और चैनल था, लेकिन ये मैंने चैनल इसके आने के बाद ही खोला। मुझे अच्छा लगता था इसके बारे में आप लोगों को बताना, इसके मुतालिक नॉलेज देना आप लोगों को, या तोतों के साथ, परिंदों के साथ क्या करना चाहिए अगर वो बीमार हों या कुछ भी हो उनके साथ, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर अंजाम देनी चाहिए। और इसी से मुतालिक मुझे एक वीडियो ऊपर भाभी की तोते के साथ भी बनानी थी, उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक वीडियो इसकी अम्मी लोग के तोतों के साथ बनानी थी, उनके यहाँ एक तोता अपना है और एक किसी ने रखवाया हुआ है, ब्लू पैरेट रखवाया हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी में वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। बस यही बताना चाह रही थी कि मेरा तोता हर वक्त मेरे पीछे पीछे आया करता था। जब भी मैं किचन में काम कर रही होती थी, मेरे पास आता था, कहीं पे भी हो, कमरे में, दूसरे कमरे में, कहीं पे भी हो घर में, वो पीछे आते आते मेरे पास आ जाया करता था। जब मैं कहीं जाती थी तो वो वापस आने के बाद मुझे देख के नाराज़ हो जाता था, मुझसे बात ही नहीं करता था। मैं उसको डांटती थी कि ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर मैं उसको हाथ में लेके, अच्छा भाई सॉरी, अब तो मान जाओ, अच्छा नहीं छोड़ के जाऊँगी। फिर जाके वो वाक़ई में मेरे साथ ऐसे ही करता था कि वो वाक़ई में फिर मुझसे बात मानता था और मेरी तरफ यूँ प्यार से देखता था, बातें करता था। अब तो वो माशाल्लाह से थोड़ा-थोड़ा बोलने लग गया था। अल्लाह भी ऐसा लगता था मिट्ठू बेटे बोल रहा है थोड़ा-थोड़ा। और 1-2 वीडियो ये जो आपको क्लिप्स नज़र आएँगे, इसके अंदर ये नज़र आएगा आपको थोड़ा मुँह खोलते हुए, ऐसा लगता था कि अल्लाह बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं इसे अल्लाह और नबी जी याद कराती थी। मैं सोचा था आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं सोचा था आप लोगों को दिखाऊँगी जिस दिन इसने पहली बार अल्लाह बोला या नबी जी बोला, तो मैं तो सच्ची में, मेरा वो दिन बहुत खुशियों वाला दिन होता है जैसे ये बोलता है अल्लाह और नबी जी। लेकिन इसकी एक अदा बहुत प्यारी थी, जब मैं इसके सामने अल्लाह अल्लाह बोलती थी तो वो सुनता रहता था। लेकिन जब मैं अल्लाह के साथ नबी जी बोलती थी, सर ऐसे नीचे सजदे में कर लिया करता था, जैसे एहतरामन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के एहतरामन बिल्कुल सर झुका लिया करता था। मैंने एक आध दफ़ा कोशिश की रिकॉर्ड करने के लिए वो, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए आपको पता है मोबाइल की रोशनी जलानी पड़ती है, जिसकी वजह से ये देखने लग जाता था, इसका एक्शन चेंज हो जाता था, उसको देखता रहता था। और सजदे सब गर्दन ना बिल्कुल नीचे करके बाकायदा महसूस होता था कि ये एहतराम कर रहा है इस्लाम का। नबी जी जब भी मैं करती थी, कुछ भी कहती थी, वो ऐसे देखता था, नाराज़ होता था, गुस्सा होता था, मैं उसको कुछ भी कहती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बोल रही हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में कुछ भी हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी के सामने न रोऊँ। हाँ, अब मैं अपने हस्बैंड के सामने फिर भी किसी चीज़ के लिए भी होता है तो निकल आते हैं, जो सबसे करीबी होता है, उसके अलावा मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती। कोशिश करती हूँ कंट्रोल करूँ अपने आप को, लेकिन अभी मैं इसको देखती जा रही हूँ ना, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे, मेरा दिल इतना भरे जा रहा है इसको देख देख के। मेरे को ये मेरे बच्चों की तरह हो गया था। मैं सब यही कहते थे, मैं जिस तरीके से इसे प्यार करती थी, इसे गले लगाती थी, इसको खाना जिस तरीके से बार बार खिलाती थी ना, तो ये अम्मी
या घर में तुम लोग ये कहते थे इतना तो तुमने ये मत कभी ख्याल नहीं रखा जिसका जितना इसका रखती हो, क्योंकि इसके चोट लग गई थी, ये नहीं खाता था खाना, बहुत बार बार मुझे खुद देना पड़ता था, बार बार खाना खाता था तो मैं खिलाती थी उसे, थोड़ा थोड़ा ही खाता था इतनी मुश्किल से। क्या कहूँ इसके बारे में, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चों की दादा सब लोग यही कहते थे, शाजिया के 2 बच्चे, एक अहमद है और एक ये तोता है। मैं इसको प्यार भी करती थी, हमारी यहाँ ताई अम्मी आई थी तो मैं इसको प्यार कर रही थी, तो ऐसे ना प्यार करे जा रही, पकड़ पकड़ के मैं पप्पे ले जा रही अपने तोते की, तो कह रही है ये पागल हो गई है, वो इस तरीके से बात करते। तो हम लोग इतना हंसे। मेरी अम्मी कहेंगी ये ऐसी, ये इनके तोते हुआ करते थे, ये ऐसी लोगों को ना प्यार करती थी, लेकिन इससे साथ तो मैं बस कचूमा निकाल देती थी। मैं इसके बगल में पर के अंदर उंगली रख के बैठ जाती थी। मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो रख के बैठूँगी। यूँ देखता था, फिर खामोश होकर बैठा रहता था, हाँ रख लो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना कोई इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाता था। हाँ, मेरे हस्बैंड इसे कंधे पे लेते थे, कहते थे कि ये ना पहला, मेरी ज़िंदगी का पहला तोता है जो मेरे इतना करीब आया है, मेरे कंधे पे बैठता है, वरना आज तक मैंने किसी तोते के करीब ही नहीं गया है, ना किसी तोते को मैंने प्यार किया है। ये पहला तोता था जो इससे ही अटैच थे। जैसे इसको आप लोग ये सोचे होंगे के साथ हुआ क्या, मैं तो बताना ही भूल गई। उस दिन मैं लाइट गई हुई थी, हम लोगों को किसी काम से जाना था, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई को किसी काम से जाना था हम लोगों को। तो ये आए तो मैंने बोला अच्छा मैं चाय निकाल के लाती हूँ। ये अम्मी के कमरे में, अंदर वाले कमरे में था, पिंजरे पे खुला हुआ, मैं इससे बातें ही कर रही थी उस टाइम। मैं अच्छा चाहिए मैं आती हूँ। अच्छा लाइट गई हुई थी, मैं किचन में आके चाय निकाल रही, तो चाय निकालते निकालते ये आ गया मेरे पास। हमारा किचन थोड़ा सा ऊपर है, एक स्टेप हल्का सा, तो ये अक्सर वहाँ आके नीचे ही खड़ा हो जाया करता था। नीचे खड़े होके मुझे देखता था कि अब मुझे ले लो, तो मैं पैर बढ़ा के ले लिया करती थी। अच्छा उस दिन भी आया, मैं चाय निकाल ली थी, मेरे डोंगा था, डोंगी से जो चाय निकाली जाती है वो मेरे हाथ में था। मैं इसको खड़ा हुआ, ये मैंने बोला हाँ मैं तुम्हें अभी लेती हूँ, 2 सेकंड से मैंने ये बोला, और मेरे बहुत बहुत करीब था ये। मैंने इतना ही बोला और इतनी दिल में बिल्ली आई, उसे इतनी ज़ोर से झपट्टा मारा, और मेरे हाथ में जो डोंगी थी वो मैंने टेंशन में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हाथ मेरा पूरा ऊपर चला गया और मेरे आधे मुँह के ऊपर चाय गिर गई गर्मा गर्म। और मेरे इतनी तकलीफ़ हो रही है और मैं उसको देखे जा रही हूँ, बोल रही हूँ मैं बिल्ली बिल्ली, मैं तोता, मैं ऐसे बोल रही, और मेरा मुंह जला हुआ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही, मैं क्या करूँ। वो लेके भागी, फिर मैंने आवाज़ लगाई भाई मियाँ जी, बिल्ली ले गई। ये लोग जो स्पीड में भागे हैं ना छत की तरफ, स्पीड में, इतनी स्पीड में कि मना भाई ने तो एक दफ़ा इसकी दुम पकड़ते पकड़ते रह गए कि ये शायद अब पकड़ में आ जाएगी, लेकिन उसने जंप मार ली थी दूसरी तरफ, जंप मार के फिर छत से छत। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं बच सकती ना ऐसी चीज़। जब बिल्ली ने पकड़ लिया तो समझो गया परिंदा या चूज़ा, कोई भी चीज़ हो परिंदों में, या कोई भी चीज़ हो, बिल्ली नहीं छोड़ती। हालांकि वो बिल्ली हमारे घर में हर रोज़ आती थी, अभी भी आती है, अब हम भगा देते हैं। हर रोज़ आती थी, उससे हमारे ऊपर, घर के ऊपर जो एक कमरा है उसके अंदर बच्चे दिए हुए हैं, कारखाना बना हुआ है वो, लेकिन उस कारखाने में या आती थी नीचे, हम बीच में हमारे यहाँ खाना खा रहे होते थे, उसको पता था हमारी 9 बजे खाना खाते आ जाती थी। हम लोग खाना निवाले बना बना के अम्मी देती थी, क्योंकि वो अम्मी के हाथ से ज़्यादा शौक़ से खाती थी। अब फिर इतना गुस्सा आया हम लोगों को, सबको, मैं इतना रो रही, मैं नहीं, सब लोग ये कह रहे अब इसको फेंकवा देंगे, इसके बच्चों के साथ ही फेंकवा देंगे कहीं। उस टाइम जिस टाइम इसने बिल्ली ने पकड़ा था सब डिस्टर्ब हुए हुए थे, सभी तकरीबन, मैं रो रही थी, ये सब के सब डिस्टर्ब हुए हुए थे। मेरे भैया जी ये भी थोड़े दिल के नाजुक हैं, ये भी थोड़ा थे, इन्होंने किसी के सामने नहीं किया रोने का, लेकिन बहुत डिसहार्ट हुए थे ये भी, क्योंकि ये भी अपने बच्चे की तरह इसे रखते थे। फिर सब के सब यही कह रहे थे हम इस बिल्ली को बच्चों समेत कहीं छुड़वा देंगे। अच्छा 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, फिर ये हुआ कि नहीं कोई बात नहीं,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस टाइम बिल्ली लेके गई थी उस टाइम मुझे भाई भी कह रहे थे कि शाज़ो, मुझे मेरे भाई मुझे ना शाज़ो कहते हैं, कहेंगे शाज़ो देखो हम लोग जा रहे थे, हो सकता है हमारे लिए कोई आफ़त लिखी थी, कुछ लिखा था, अल्लाह ताला ने हमें उससे बचाया। मैंने हाँ, मैं खामोश थी। कहते भाई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, हो सकता है हम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और परिंदे अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वो अपने ऊपर ले गया। मैं इतना और रो रही, मैंने वो क्यों ले गया अपने ऊपर। कोई भी होता है छोटा मोटा नुकसान होता है, चोट लग जाती है मुझे, कोई बात नहीं, तो उसकी ज़िंदगी तो नहीं जाती ना। फिर भाभी ने भी मुझे एक वाक़या याद दिलाया, मैंने सुनाया था उन लोगों के जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम मैंने हाँ सही कह रही है, थोड़ा सा दिल को सुकून मिला सोच के, वही वाक़या वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। एक बादशाह होता है, उसका एक वज़ीर होता है। वो बादशाह के साथ कुछ भी मामला होता है तो वो कहता है कोई बात नहीं बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह जो करता है बेहतरी करता है। बादशाह हमेशा उसका सुन के कहता है अच्छा चलो सही है। अच्छा, मुझे ये वाक़या थोड़ा थोड़ा कच्चा याद है। आप लोगों को ये कि बादशाह को जब भी कोई नुकसान होता है तो वज़ीर कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दफ़ा चोट लग जाती है, उसकी उँगली कट जाती है बहुत शदीद तरीके से, तो वो बादशाह को कहते हैं बादशाह सलामत, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अल्लाह पाक जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी चोट लग गई हो, इसको देखो अभी भी यही पड़ी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसको जेल में डलवा देता है बादशाह गुस्से में आके। फिर वो एक दफ़ा अकेले जा रहा होता है, जब वज़ीर को जेल में डाला होता है, एक दफ़ा जा रहा होता है आगे, अकेले निकल जाता है वो कहीं। वहाँ पे उसको एक कबीले वाले पकड़ लेते हैं, उनको किसी की बलि देनी होती है, उस दिन उनका कोई त्यौहार होता है, उनको किसी इंसान की बलि देनी होती है, तो वो बादशाह को पकड़ लेते हैं। बादशाह कहते हैं मैं बादशाह हूँ, तो वो सब कहते हैं होगा, तुम अपनी जगह को होगा, हमें क्या लेना देना, हम तुम्हारी बलि देंगे। लेकिन फिर वो उसको देखते हैं तो उसका हाथ कटा हुआ होता है, उंगली कटी हुई होती है, तो वो कहते हैं नहीं ये कुर्बानी हम नहीं दे सकते अपने खुदा को, तो वो उस बादशाह को छोड़ देते हैं। बादशाह वापस आ जाता है अपने महल, बहुत खुश होता है, वज़ीर को बाहर निकालता है, कहता है चलो सही है, तुमने एक दफ़ा कहा था आपकी उंगली कटी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप मुझे बताओ। चलो मैं ये समझ गया मेरी उंगली कटी थी, अल्लाह ताला ने इसमें मसलियत रखी थी मुझे बचाने की, ये बताओ मैंने तुम्हें जेल में डाला, इसमें क्या मसलियत थी, इसलिए कैसे अच्छा हो गया। कहेगा कि जब भी आप कहीं जाते हैं आप मेरे बगैर नहीं जाते, आपको चोट लगी हुई थी, अगर मैं भी आपके साथ होता तो मेरे तो चोट नहीं लगी थी, वो मेरी कुर्बानी दे देते। देखिए इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है कि मेरे को वहाँ डाला गया है, इस वजह से मेरा फ़ायदा हो गया। बादशाह बहुत खुश होता है। तो वही वाक़या सोच के थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है। हाँ, बेशक अल्लाह ताला की हर चीज़ पे कुदरत है, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ थी, अल्लाह ताला ने ले ली, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला से मेरा बेटा कहता है कि मैं ना जन्नत में जाऊंगा तो मैं अपनी मेमे से मिलूंगा, मैं कभी अपने कबूतर से मिलूंगा। अब वो ये भी कहते हैं अब मैं है ना मैं अपनी मेमे से, कबूतर से और मैं अपने तोते से भी जन्नत में जाके मिलूंगा। अच्छा जी, इनसे बोलते हैं जन्नत में कब मिलोगे जाके, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, लंबा हो जाऊंगा, मैं जब जाऊंगा जन्नत में और मैं उन सब से मिलूंगा। खैर आप लोगों से यही शेयर करना था, बस आखिरी वीडियो थी मेरी इस तोते के साथ, इस तोते की दिखा के जो मैं आप लोगों को वीडियो बनाती हूँ। हाँ, लेकिन एक और वीडियो बना रही थी जिसके अंदर ये नवाब हमारे शामिल हो गए थे, बनाते बनाते अधूरी वीडियो रह गई, इसलिए वो मैंने अभी तक डाली नहीं। जिस दिन वो मुकम्मल हुई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो एक काम कर रही हूँ मैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लेकिन असली ये मेरी जो क्लिप्स वग़ैरह मैंने अलग से अकेले बनाए थे इसके साथ, इसको बस बैठे-बैठे मेरा दिल चाहता था मैं इसको बस क्लिक करूँ, अच्छा लग रहा होता था, बनाती थी। बस ये मेरी आखिरी वीडियो है इसके साथ। बस इतना ही कहूँगी कि जिसके साथ भी कोई भी हादसा हुआ है तो वो यही सोचे कि बेशक इसमें कोई ना कोई मसलिहत होगी और अल्लाह ताला की चीज़ ने थी उसने वापस ले ली, क्योंकि अल्लाह भी उस शख्स से खुश होता है जो उसकी रज़ा में राज़ी रहता है। बेशक आप लोग ये कह रहे होंगे ये तो परिंदा है, छोटा सा जानवर परिंदा था, इसके लिए तुम इतना वो कर रही हो, इंसान तो इंसान होता है ना, हम उसे नहीं भुला सकते। बेशक सबकी ज़िंदगियों में ऐसे
दौर गुज़रे होते हैं, जो इंसान गुज़र जाता है और दुःख होता है उसके लिए। मेरी ज़िंदगी में भी आ चुका है वालिद साहब का। और सबसे ज़्यादा इंसान का दिल में दुःख वो होता है जब ज़िंदगी में मौजूद इंसान आपकी ज़िंदगी में ना हो। तो कोई बात नहीं, अगर ज़िंदा मौजूद हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो आपको उनके उस चीज़ के लिए भी खुश होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में तो खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए इंसान को भी सब्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला की चीज़ थी उसने ले ली। और बस इतना ही कहूँगी कि दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो इंशाल्लाह से पारे की बनाऊँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और समझ में आया जो भी कंटेंट जो मुझे अच्छा लगेगा या लगता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो अच्छा लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।